आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस्लामाबाद के रहायशी मोहम्मद जुनैद से, जिन्हें परिंदों का शौक तो था ही, लेकिन कनेरी चिड़िया की चहचहाट उन्हें इतनी अच्छी लगी, इनकी ब्रीडिंग इन्होंने शुरू कर ली और आज इनके घर की छत पर सैकड़ों इस तरह की कनेरीज मौजूद हैं। मेरे पास जो है कम से कम जो बर्ड है वो स्टार्ट होता है 18,000 से, 30,000 का पेयर है, 60,000 का पेयर है। बहुत ही खूबसूरत ये चहचहाट है चिड़ियों की, इसके बारे में बताइए कि ये कहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ, कब शुरू की इनकी ब्रीडिंग आपने? ये बचपन से ही मुझे शौक़ था परिंदों का, नेचर से, यानी जानवरों का भी था और सारा प्लांट्स का भी। लेकिन ये है कि बर्ड रखते रखते मुख्तलिफ, तो ये कनेरी की सिंगिंग जो है ये मुझे बहुत पसंद आई। तो उसके बाद मैंने थोड़ी एक पेयर रखा, फिर रखते रखते जो है बीच में मुख्तलिफ बर्ड्स रखता रहा साथ साथ, लेकिन ज़्यादा मुझे जो है ना इसी ने अट्रैक्ट किया कि जो है ना इसकी सिंगिंग और इसकी वैसे जो नेचर है बर्ड की, तो उस हिसाब से फिर जो है ना मैंने इसको ही फोकस किया और आज जो है इसी की ब्रीडिंग करा रहा हूँ। चूँकि आप कह रहे हैं कि आपको बर्ड्स का शौक़ था ही, तो ये आपको पता कैसे चला, कनेरी के बारे में कैसे पता चला? यहाँ पर तो बहुत कम होती हैं ये। हाँ, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में बेसिकली शुरू से ही हम तो बचपन से देखते हैं, बेसिकली अफ़गानी जो लोग हैं ना वो काफ़ी रहते थे, तो उन्होंने घर के बाहर उनकी कोई शॉप है तो उन्होंने हैंग की होती थी, तो बचपन से देखना, इसकी सिंगिंग सुनना, तो वो ज़्यादा बड़ा अट्रैक्ट करती थी, तो उस वजह से भी कह सकते हैं ज़्यादा जो है ना इस पे मेरा इंटरेस्ट बना। फिर आपने ये कोई एक मंगवाई थी कोई जोड़ा, किस तरीके से ये ब्रीडिंग की और आज इतनी बहुत हैं, या सारी आपने मंगवाई हैं, किस तरीके से ये इतनी बहुत हो? ये पहले तो यहीं पे लोकल मैं ढूंढता था कहीं ना कहीं कोई सेल कर रहा हो तो उससे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग रखते हैं कनेरीज़ को, ज़्यादा पैरेट्स वगैरह और फिंचेस वगैरह रखी जाती हैं, तो कोई अच्छी मिलती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक इम्पोर्टर हैं उनसे मंगवानी शुरू की कुछ थोड़ी थोड़ी, तो फिर साथ साथ ब्रीडिंग इसकी कराई। तो इसी तरह मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो है ना बाहर से बर्ड मंगा के, तो एक अच्छा स्टॉक जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। तो इसकी ब्रीडिंग के बारे में बताइए कि क्या प्रोसेस है उसका और उसमें आपको कितना वक्त लगता है? अच्छा, ब्रीडिंग जो है इसकी तकरीबन स्टार्ट होती है नवंबर दिसंबर में। फ़ीमेल जो है वो तकरीबन 5 से 6 अंडे देती है, वो अंडे हम साथ साथ उठा लेते हैं और उठा के जो है वो एक बॉक्स होता है उसमें रखते जाते हैं नंबर वाइज, और जब वो पूरे अंडे दे देती है तो हम उसके नीचे वो अंडे रखते हैं ताकि सारे जो उनके बच्चे हैं वो एक ही दिन में हैच हो जाएं। ये बताइए कि इस सारे प्रोसेस पर आपका ख़र्चा भी होता होगा और इनकी फीडिंग के लिए भी ख़र्चा होता होगा, वो कैसे मैनेज होता है और कितनी लागत लग जाती है, कितना ख़र्चा आपका मंथली हो जाता है इनकी फीडिंग पर? देखें, चूँकि मैं टोटली इसको हॉबी लेके चल रहा हूँ, ऐसे कमर्शियल अभी तक मैंने इसको ऐसा स्टार्ट नहीं किया, तो ये कि इतना कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन तकरीबन रोज़ का मेरा जो ब्रीडिंग सीज़न में है वो तकरीबन 15 से 2,000 का मेरा एक्सपेंस डेली का इन पे होता है, क्योंकि चिक्स भी निकले होते हैं और एक्स्ट्रा इनको डाइट डल रही होती है, तो ये चल रहा होता है। बाकी मैनेज करने का यही है कि जो इसमें एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं वो मैं जो है सीज़न जब स्टार्ट होता है नेक्स्ट, तो उसमें जो एक्स्ट्रा बर्ड मैंने अपना स्टॉक रख के और बाकी जो एक्स्ट्रा बर्ड्स होते हैं वो मैं जो है सेल कर देता हूँ। ये आपने छत पर ही रखे हुए हैं, तो वो जगह भी हमें दिखाएं जहाँ पर आपने ये सारे जो... जी बिल्कुल, ये थोड़े से ये बर्ड इधर भी रखे हुए हैं और एक जो मेन सेटअप है वो दिखाते हैं आपको। जैन साहब, इस बर्ड रूम के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरे पास जो है यहाँ पे तकरीबन अराउंड 60 पेयर्स हैं और उसमें मेरे पास वैरायटीज़ जो हैं तकरीबन 7 से 8 वैरायटीज़ हैं। इसमें कनेरीज़ में ग्लॉस्टर कनेरीज़ हैं, यॉर्कशायर हैं, कलर्ड कनेरी है, और उसके बाद इसमें वाइट कलर की और येलो कलर की, उनको येलो इंटेंसिव, वाइट इंटेंसिव कहते हैं, वो कनेरीज़ हैं। उसके अलावा गोल्ड फिंचेस हैं, साइबेरियन गोल्ड फिंचेस, तो ये हैं, बस उनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ। अच्छा, अमूमन हम देख रहे हैं आजकल जो है तो ये बर्ड का कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया, लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आपके पास भी एक ख़ास किस्म का बर्ड है कनेरी, तो इसके आपने सेल आउट की तरफ आप नहीं गए, कोई बिज़नेस का नहीं सोचा? देखें, पहले तो मेरा शौक़ है, लेकिन ये है कि अगर इसको एज ए बिज़नेस किया जाए तो हो सकता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह के बर्ड लोग समझते हैं कनेरी को ख़ास तौर पे कि ये ब्रीड नहीं करती और जो है ना नाजुक परिंदा है। हालांकि यहाँ पे ना मैं इसको कोई टेम्परेचर देता हूँ, ना ही कोई इनको कूलिंग सिस्टम देता हूँ गर्मियों में, तो ये रफ़ एंड टफ़ बर्ड है, तो इसको किया जा सकता है अर्निंग के लिए भी। जी, लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका?
मेरा मैसेज तो यही है कि इसको जो है ब्रीड करवाएं बर्ड को। और ये जो है ना, वैसे भी अगर कोई बर्ड घर में इन केस ब्रीडिंग नहीं भी कराता कोई, तो ये एक बर्ड, क्योंकि इसमें मेल सिंग करता है, तो एक बर्ड घर में रख के तो उसकी सिंगिंग को एंजॉय किया जा सकता है। जी साहब, ये बताइए कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रंगों की कनेरी है, तो एक पेयर की अगर आप सेल करना चाहें तो उसकी कीमत कितनी होगी? मेरे पास जो है कम से कम जो बर्ड है वो तकरीबन स्टार्ट होता है 18,000 से एक पेयर। और फिर उसमें मुख्तलिफ उसकी वैरायटी हैं, उसमें एक 30,000 का पेयर है, एक 60,000 का पेयर है, इस तरह से इसकी प्राइसेस हैं। तो अभी तक कुछ कमाया भी है इससे? मैंने जैसा कि बताया कि मैं इसको मैंने कैलकुलेट कभी नहीं किया, क्योंकि जो है ना, मैं जो मेरा पहले शौक़ है, और बाकी ये है कि बर्ड सेल होते रहते हैं साथ साथ जो मेरे एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं, तो मैंने कभी इसको कैलकुलेट नहीं किया कि मैं इसमें से कुछ कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा। बाकी ये है कि इनका ही जो इनमें से निकलता है इन पे भी लगता जाता है, तो इस तरह से चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने मोहम्मद जुनैद साहब की बातें सुनी कि किस तरीके से इनको शौक़ पैदा हुआ कनेरी बर्ड पालने का, और उसके बाद अब इसकी ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, और इसकी जो चहचहाहट है पूरे शहर में, पूरे इलाके में गूंज रही है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।